हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th के लिए फिर से बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे आपको बता चुके हैं जीन एक्सप्रेशन एंड इट्स रेगुलेशन में वायरस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज हम वायरस से रिलेटेड ही एक चीज़ की बात करते हैं जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैक्टीरियोफेज होता है कि वे वायरस जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। यानी कि वे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और उनको इन्फेक्ट कर देते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनको सिंपल भाषा में बैक्टीरियोफेज ही बोलते हैं और बहुत सिंपली भाषा में फेजिस कहते हैं इनको। बैक्टीरियोफेज की जो खोज थी वो सन 1950 में एडवर्ड टॉर्ट और हेले ने 1970 के अकॉर्डिंग की थी। फिर से बता देता हूँ, बैक्टीरियोफेज को जो डिस्कवर किया था वो एडवर्ड टॉर्ट ने 1915 में किया था एंड डी हैरेल ने 1917 में किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एंगुलर हेड एंड टेल। इसमें दो चीज़ें मोस्टली पाई जाती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। इसकी जो पूरी बॉडी है वो कैप्सिड प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सिड प्रोटीन के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर कंटेन रहता है, जो जब ये किसी भी बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो उसकी जो प्रोटीन कोड वाला जो हिस्सा है वो बैक्टीरिया के बॉडी से चिपक जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में बैक्टीरिया की बॉडी सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। और फिर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो या आरएनए है जो भी है वो बैक्टीरिया के डीएनए से जाके जुड़ जाता है और फ्यूजन करने लग जाता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन ऑफ फेजेस विद द बैक्टीरियल सेल दे हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड इनटू वरुलेंट, जिसको अब लाइटिक साइकिल कहते हैं, और एवरुलेंट जिसको टेम्परेट फेजेस बोला जाता है। तो इस प्रकार इसमें दो प्रकार के फेजेस मिलते हैं, एक तो वरुलेंट जिसको आप लाइटिक फेज बोलते हैं और एक होता है एवरुलेंट जिसको आप टेम्परेट फेजेस कहते हैं। यानी कि इसमें दो प्रकार की साइकिल आ जाती हैं। बैक्टीरियोफेज जब किसी वायरस पर अटैक करता है तो वो दो प्रकार की साइकिल बनाता है, एक तो लाइटिक साइकिल होती है और एक लाइसोजेनिक साइकिल होती है। लाइटिक साइकिल का मतलब होता है कि जब वायरस किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो वो उसके अंदर रिप्रोडक्शन करता है और रिप्रोडक्शन के द्वारा उसके शरीर से काफ़ी सारी वायरल सेल बना लेता है और बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल का मतलब होता है कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है तो वो अपने जीन्स को उसमें सेक्रेट कर देता है और वायरस के जो जीन्स होते हैं वो बैक्टीरियल डीएनए के जीन्स से जाकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसे इन्फेक्ट कर देते हैं। इसमें किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल के डीएनए को इन्फेक्ट करने के लिए होता है। यदि बैक्टीरिया के जीन्स इन्फेक्ट हो जाएंगे तो जब वो मनुष्य के अंदर एंटर होगा तो वो बैक्टीरिया मनुष्य की बॉडी को भी इन्फेक्ट कर देगा और उसको बीमार कर देगा। तो लाइटिक साइकिल में वायरस रिप्रोडक्शन करता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस अपने जीन्स को इनकॉर्पोरेट करता है जिसके द्वारा उसके जीन्स को वो डिफेक्ट या कैसे इन्फेक्ट कर देता है। इसी चीज़ को हम लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। याद रखना ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों के चित्र मोस्टली सेम ही होते हैं। लाइटिक में आप ये दिखा सकते हैं कि जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए से मिलता है। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए से जाके मिलेगा और कई सारी वायरल सेल बना लेगा। इसमें क्या है, बैक्टीरियल सेल ब्लास्ट होकर ख़त्म हो जाती है और काफ़ी सारी वायरल सेल बन जाती हैं। तो वायरल सेल बन जाती हैं, उसके बाद लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करता है कि बैक्टीरिया अपना डीएनए जब सेक्रेट करता है तो डीएनए के अंदर पाए जाने वाली जो जीन्स वाली स्ट्रक्चर होती है तो वो क्या करता है बैक्टीरियल डीएनए की यानी कि क्रोमोसोमल डीएनए। लाइटिक साइकिल में वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए के साथ रिएक्शन करता है और लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस का जो डीएनए है उसके अंदर जो जीन्स होते हैं वो बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोमल डीएनए में पाए जाने वाले जीन से
इनकॉर्पोरेट होते हैं और आगे जाके उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया सेल पूरी तरह इन्फेक्ट हो जाती है। और जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनिज्म को भी पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर देगा। इस चीज को ही हम लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। इसको टेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो खोज की थी वो हॉवर्ड टेमिन नामक साइंटिस्ट ने और डेविड बाल्टीमोर नामक साइंटिस्ट ने 1972 में की थी। उन्होंने बताया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस केवल उन्हीं वायरस के अंदर होती है जो रेट्रोवायरस होते हैं। I mean, जो राइबोवायरस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वायरस दो प्रकार के होते हैं, कि वे वायरस जिनके अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उनको डीऑक्सी वायरस कहते हैं, और वे वायरस जिनके अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसको राइबोवायरस बोला जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज हॉवर्ड टेमिन और डेविड बाल्टीमोर ने ये बताने के लिए की थी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो वायरस जिनके अंदर डीएनए की जगह आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें ये प्रोसेस पाई जाती है। तो रिवर्स का मतलब होता है दोबारा से पीछे की तरफ लौट जाना। तो हम जानते हैं कि डीएनए सबसे मेन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में यूज होने वाले एंजाइम को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है कि वे वायरस जिनका मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जब वे रेप्लिकेशन प्रोसेस करेंगे, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे दूसरी सेल्स में ट्रांसफर करेंगे। रेप्लिकेशन का मतलब 1 से 2 सेल बनाना होता है, यानी कि एक सेल जो होती है अपने जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो 2 सेलों में बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो सेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जब किसी वायरस को रेप्लिकेशन करना होता है, उसके डीएनए को रेप्लिकेशन उसके आरएनए को रेप्लिकेशन करना होता है, तो आरएनए क्या करता है, रिवर्स करता है और उसमें से एक एंजाइम सेक्रेट करता है, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं। तो वो अपने समान डीएनए बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो वायरस जिनका मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए है वे अपने समान डीएनए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं। जब डीएनए बन जाता है तब डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को बनाता और फिर उन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वो वायरस को आगे आरएनए को आगे देता है, जिस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में आरएनए वाले वायरस अपने समान डीएनए बनाते हैं और जब डीएनए बन जाता है तो मेन जेनेटिक मटेरियल को आगे मेन जेनेटिक मटेरियल में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रेप्लिकेशन प्रोसेस के द्वारा आगे सेक्रेट या ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि याद रखें आरएनए कभी रेप्लिकेशन नहीं करता, सिर्फ डीएनए ही रेप्लिकेशन करता है। यही कारण है कि आरएनए वाले वायरस को अपने समान डीएनए बनाना पड़ता है। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ आरएनए वाले वायरस के, जैसे आपका कैंसर का वायरस आरएनए वाला वायरस होता है जिसको ट्यूमर वायरस भी बोलते हैं, और एचआईवी वायरस इसका भी मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। टीएमवी वायरस इनका भी मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो आरएनए ट्यूमर जिसको ऑन्कोजेनिक वायरस या कैंसर कॉजिंग वायरस भी बोला जाता है, क्योंकि याद रखें कैंसर ऑन्कोजीन की प्रेजेंस के कारण होता है। ऑन्कोजीन में जब डिफेक्ट हो जाते हैं तो उनमें उनके द्वारा एक गांठ या ट्यूमर बन जाता है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। उसके बाद आपका एचआईवी जिसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोला जाता है। तो एचआईवी जो वायरस होता है उनका भी मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए की जगह आरएनए होता है, जिसके द्वारा उसको भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि बैक्टीरियोफेज क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या क्या असमानताएं हैं और ये किस तरह से काम करती हैं, जिसके द्वारा वायरस बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ें उत्पन्न कर देता है। उसके बाद हम नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।